नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी स्पेशल उत्तर प्रदेश जीके। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये जितने भी एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। सिंगरौली कोयला खदान क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश के ताप विद्युत संयंत्रों को भारी मात्रा में कोयला सप्लाई करता है, राज्य के किस जिले के अंदर आता है? तो ये सोनभद्र में आता है। सिंगरौली कोयला खदान क्षेत्र, ठीक है। तो इसका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र, ठीक। अब देखते हैं इससे जुड़े फैक्ट्स। भौगोलिक फैलाव। तो सिंगरौली क्षेत्र मुख्य रूप से यूपी और एमपी दोनों राज्यों में फैला हुआ है। मुख्य हिस्सा एमपी में है। उपनाम देख लेते हैं सोनभद्र का। तो सोनभद्र को उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, इंपोर्टेंट है। और प्रमुख ताप विद्युत केंद्र। तो सोनभद्र के अंदर ही ओबरा और अनपरा ताप विद्युत केंद्र स्थित है, ठीक है। तो ओबरा है और अनपरा है, ये भी सोनभद्र में ही स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। छोटा इमामबाड़ा, जिसे पैलेस ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो छोटा इमामबाड़ा का निर्माण मोहम्मद अली शाह द्वारा कराया गया था। कब? 1838 ईस्वी में। जबकि जो बड़ा इमामबाड़ा है और जिसे हम रूमी दरवाजा भी कहते हैं, इसका निर्माता थे आसफ उद्दौला, ठीक है। और छोटा इमामबाड़ा मोहम्मद अली शाह। तो इनमें अंतर याद रखना है आपको, छोटा और बड़े में। फिर है नवाब वाजिद अली शाह, जो कि प्राणी उद्यान है, चिड़ियाघर है। ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में ही स्थित है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, धोखा मत खाना। बड़ा इमामबाड़ा पूछे तो आसफुद्दौला और छोटा इमामबाड़ा पूछे तो मोहम्मद अली शाह, ठीक है। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह का मकबरा भी यहीं पर स्थित है। तो चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जब 9 नवंबर वर्ष 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया, उस समय यूपी के कितने पहाड़ी जिलों को अलग किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? 13 पहाड़ी जिले, ठीक है। 13 पहाड़ी जिलों को अलग करके क्या बनाया गया था? उत्तरांचल बनाया गया था, ठीक है, उत्तराखंड। ऐतिहासिक क्रम चक्र देखते हैं। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तरांचल राज्य बनाया था, जिसका नाम आगे चलकर क्या हो गया? उत्तराखंड हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4। आगरा किले में पूरे तरीके से अंदर स्थित उत्कृष्ट मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह द्वारा करवाया गया था? तो जो आगरे के किले के अंदर है उसका निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। अब देखते हैं कॉमन फैक्ट इससे संबंधित, जहां मिस्टेक ज्यादा होती है, ठीक है। तो आगरा के किले, तो मूल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था, आगरा के किले का। और इसी किले के अंदर दीवाने आम और दीवाने खास भी स्थित है। अब देखते हैं मोती मस्जिद, कंफ्यूजन दूर करनी है, ठीक है। तो जो आगरा के किले की जो मोती मस्जिद है उसको शाहजहां ने बनवाया था, और जो दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसको बनवाया था औरंगजेब ने, ठीक है। तो आपको इन दोनों में अंतर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के अनुसार यूपी राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों का सटीक कितना भाग राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है? तो वह 1/6 सदस्य, जो कि अनुच्छेद 171 के तहत आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इससे संबंधित फैक्ट। तो यूपी विधान परिषद कुल 100 सीटें हैं, जो कि सर्वाधिक है पूरे देश में। अब देखते हैं इनका जो चुनाव है कैसे कैसे होता है। तो अनुपात भाग और निर्वाचन मंडल चुनने वाले। तो 1/3 सदस्य विधायकों द्वारा, एमएलए द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। ये याद रखना आपको, विभाजन इंपोर्टेंट है। और 1/3 शहरी निकायों जैसे कि नगर निगम, स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं। और 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष पुराने शिक्षकों द्वारा, 1/12 स्नातक ग्रेजुएट्स द्वारा, और 1/6 जो है राज्य द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा
और सहकारी आंदोलन से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और वर्तमान सभापति कौन है? कुंवर मानवेंद्र सिंह है, यूपी के। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो देख लिए आपने, विभाजन याद रखना है आपको, इससे क्वेश्चन बन जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। उत्तर प्रदेश में लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा है गाजीपुर में, और जो कार्नवालिस की मृत्यु हुई थी 1805 ईस्वी में। यह एकमात्र ऐसा ब्रिटिश गवर्नर जनरल है जिसका मकबरा भारत के गाजीपुर यूपी में है। गाजीपुर का दूसरा बड़ा फैक्ट देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम की सरकारी फैक्ट्री भी गाजीपुर में ही स्थित है। ठीक है, तो जो अफीम की फैक्ट्री सरकारी वो भी यहीं पर है। फिर खुसरो बाग कहाँ है? तो ये प्रयागराज के अंदर स्थित है, खुसरो बाग, इंपोर्टेंट है ये भी। तो चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी विशिष्ट मिट्टी पाई जाती है जो गन्ने धान की खेती के लिए अत्यधिक अनुकूल है? तो ये होती है जड़ोल मिट्टी, बारीक कणों वाली जड़ोल होती है ये। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है ये भी। अब देखते हैं यूपी की मिट्टियों का वर्गीकरण। तो चलिए देखते हैं, याद रखना आपको, इंपोर्टेंट है। तो तराई के क्षेत्र में महीन कणों वाली जड़ोल मिट्टी पाई जाती है जो कि नमी युक्त होती है और धान प्लस गन्ना के लिए बेस्ट है। फिर है बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो काली मिट्टी पाई जाती है जिसे हम करेल कहते हैं, और लाल मिट्टी भी यहीं पाई जाती है। ठीक, काली और लाल बुंदेलखंड में पाई जाती है। फिर है भाबर क्षेत्र, तो यहाँ कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी होती है, नदियां विलुप्त हो जाती हैं। कहाँ पर? भाबर के क्षेत्र में आते ही नदियां विलुप्त हो जाती हैं। इंपोर्टेंट है, ये पूछा भी गया है एक बार कि नदियां कहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं, तो भाबर के क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वाराणसी के किस घाट के बारे में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने इधर 10 अश्वमेघ यज्ञ किए थे? तो कौन सा घाट है? तो वो है दशामेघ घाट। ठीक है, दशामेघ घाट, तो ये वाराणसी में स्थित है। अब कहते हैं वाराणसी घाटों एवं मंदिरों की नगरी कही जाती है। तुलसी घाट, यहाँ पर रामचरित की रचना का अहम हिस्सा पूरा हुआ माना जाता है। ठीक है, फिर है मणिकर्णिका घाट, यह मोक्ष नगरी के रूप में प्रसिद्ध है जहाँ निरंतर दाह संस्कार चिताएं होती हैं। फिर है वाराणसी, तो वाराणसी में वरुणा और अस्सी नदियों के बीच बसा प्राचीन जीवंत शहर है जिसे भगवान शिव द्वारा स्थापित माना जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। पारंपरिक उद्योगों और हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की बेहद सफल एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना आधिकारिक रूप से किस तारीख को शुरू की गई थी? तो ये 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। ठीक है, यूपी के स्थापना दिवस पर ही 24 जनवरी को होता है यूपी का स्थापना दिवस। ठीक है, इसी दिन ये जो है शुरू की गई थी। तो देखते हैं इससे संबंधित फैक्ट्स। लॉन्च फैक्ट, इस दिन प्रथम बार यूपी स्थापना दिवस भी मनाया गया था। तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो 2018 24 जनवरी से ही यूपी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो ये भी फैक्ट याद रखना है आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अवध क्षेत्र में 1921-22 में मदारी पासी के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था। तो वो कौन सा था? एक आंदोलन था जो मुख्य रूप से उच्च लगान के खिलाफ था। किन जिलों में सक्रिय था? तो जो एक आंदोलन था वो था हरदोई, बहराइच और सीतापुर में स्थित। ठीक है, तो अब देखते हैं, यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों द्वारा बढ़ाई गई अत्यधिक लगान दरों के विरोध में किसानों का एक संगठित प्रयास था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। किस किले पर कब्जा करने के दौरान बारूद फटने से शेरशाह सूरी की डेथ हो गई थी?
तो वो था कालिंजर का किला, जो कि कहाँ पर है, बांदा में है। और 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई थी यहीं। महत्वपूर्ण किले और उनकी लोकेशन देखेंगे। तो कालिंजर का किला कहाँ है, बांदा में है। यही प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर भी स्थित है, कहाँ पर, कालिंजर किले में। रामनगर का किला तो यह वाराणसी में है। इसे काशी नरेश का किला भी कहा जाता है, ठीक है, इंपोर्टेंट है दोनों ही। फिर है चुनार का किला, तो ये कहाँ पर है, मिर्जापुर में स्थित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। भेड़िया लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं अपने सिर पर एक छिद्र युक्त बर्तन रखती हैं, जिसके अंदर एक दीपक जलती है। यूपी के किस क्षेत्र का मूल नृत्य है? तो भेड़िया जो है अवध क्षेत्र का नृत्य है, ठीक है। तो अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं लोक नृत्यों का, ठीक है। तो बुंदेलखंड के कौन कौन से नृत्य हैं? ख्याल, राई, पाईडंडा, सोरा नृत्य। ये कहाँ के हैं? बुंदेलखंड के, ठीक है, इंपोर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आता है नृत्य से। फिर है ब्रज क्षेत्र। तो ब्रज क्षेत्र में चरकुला, जिसमें 108 दीपों का पिंजरा सिर पर रख के किया जाता है। फिर है एक झूला नृत्य और मयूर नृत्य। ये कहाँ के हैं? ये ब्रज क्षेत्र के प्रमुख नृत्य हैं। अब देखते हैं अवध क्षेत्र में। तो ढेड़िया, जोगनी, कालाबाजी नृत्य, ठीक है, कालाबाजी नृत्य, ये कहाँ के हैं? ये अवध क्षेत्र के, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। कानपुर का कौन सा मंदिर गुप्त काल के दौरान पूरे तरीके से पकी ईंटों से बने होने के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो कौन सा है? वो है भीतरगांव का मंदिर, जो कि कानपुर में स्थित है। तो चलिए कुछ कंफ्यूजन दूर करते हैं जो एग्जाम में गलती हो जाती है हमसे। भीतरगांव का मंदिर कानपुर में है और ये पक्की ईंटों से बना हुआ गुप्तकालीन मंदिर है। फिर एक है 10 अवतार मंदिर, जो कि देवगढ़ ललितपुर में स्थित है। यह भी गुप्तकालीन ही है, ठीक है। और फिर है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि वाराणसी में है। ये रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। तो चलिए आगे देखेंगे और इंपोर्टेंट फैक्ट्स। हनुमान जी के प्रमुख मंदिर। तो लेटे हुए हनुमान जी, जिन्हें हम बड़े हनुमान जी का मंदिर भी कहते हैं, कहाँ पर है? ये प्रयागराज में है, त्रिवेणी संगम के पास। यही प्रसिद्ध मनका मेश्वर मंदिर भी स्थित है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये भी। फिर है हनुमानगढ़ी मंदिर, जो कि अयोध्या में है। अयोध्या में ही कनक भवन भी स्थित है, जो माता सीता को उपहार में मिला था, ठीक है। कहाँ, कौन सा है? कनक भवन। और इन दोनों में याद रखना है आपको अंतर। हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या में है और लेटे हुए हनुमान जी और बड़े हनुमान जी का मंदिर प्रयागराज में स्थित है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी तरह आपको वीडियो प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। महाजनपद काल के दौरान वत्स सूती वस्त्रों का केंद्र था। इसकी राजधानी क्या थी? तो वत्स जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी कौशाम्बी और ये आधुनिक प्रयागराज के पास में स्थित है। यहाँ का प्रसिद्ध शासक राजा था उदयन। और सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ऐतिहासिक इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिए गए थे? तो ये हुई थी इलाहाबाद की संधि 1765 में, बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 के बाद, ठीक है। अब देखेंगे संधि की सटीक तारीखें। तो दो संधियां होती हैं। प्रथम संधि होती है 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। फिर दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765 को। ये होती है अवध के नवाब शुजा उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, ठीक है। तो ये 4 दिन बाद ही दो संधियां हुई थी, ठीक है। याद रखना आपको इनके बीच में किस किस के बीच हुई। तो चलिए आगे देखेंगे। लखनऊ में स्थित उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना ये हुई थी 1976 में, 30 दिसंबर 1976 को, ठीक है। याद रखना है ये तो।
तो अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्थापना वर्ष और संस्थान। तो यूपी उर्दू संस्थान 1972 में बना था। कहाँ पर मुख्यालय है इसका? लखनऊ में। और यूपी हिंदी संस्थान ये 1976 में बना, ये भी लखनऊ में है। और यूपी संस्कृत संस्थान ये भी 76 में बना था, 1976 में, ये भी लखनऊ में ही स्थित है। ठीक है, तो इनकी जो है आपको डेट मिलाने को आ जाती है। ठीक है, मैचिंग के लिए, तो याद रखना आपको ये। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। अपनी अनूठी संस्कृति के लिए जाने जाने वाली सहरिया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? तो सहरिया जो है कहाँ पर निवास करती है? ललितपुर में। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। तो ललित शहर में रहता है, तो ललित यानी ललितपुर और शहर यानी शहरे जनजाति। ठीक है, तो इससे याद रख लेना। अब देखते हैं अन्य प्रमुख जनजातियां, उनके क्षेत्र। थारू जनजाति ये तराई के क्षेत्र में पाई जाती है। यह यूपी की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। कौन सी? थारू जनजाति। अब देखते हैं बुक्सा। तो बुक्सा है बोक्सा जनजाति और महागिरी जनजाति, ये कहाँ पर पाई जाती है? बिजनौर जिले में। और महागिरी जनजाति मुख्य रूप से इस्लाम धर्म को मानती है। ठीक है, कौन सी? महागिरी जनजाति। और एक है चेरो जनजाति, तो ये वाराणसी और सोनभद्र क्षेत्र में रहती है। चेरो याद रखना, इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। बदायूं की प्रसिद्ध शमसी जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शमसी जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था। कब? 1223 ईस्वी में। सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। यह भारत की सबसे पुरानी और बड़ी मस्जिदों में से एक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। बुलंदशहर जिले का खुर्जा मुख्य रूप से किस पारंपरिक शिल्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, जिसे जीआई टैग भी प्राप्त है? तो वह सिरेमिक उत्पाद, चीनी मिट्टी के उत्पाद के लिए। ठीक है, तो अब देखेंगे शिल्प और संबंधित शहर। तो पीतल के बर्तन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? वह मुरादाबाद। कांच की चूड़ियां के उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद है। और चिकनकारी कढ़ाई के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। और काली मिट्टी के बर्तन के लिए निजामाबाद, जो कि आजमगढ़ में है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंट है। लाल मिट्टी के बर्तन के लिए तो वो चुनार मिर्जापुर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये 4-5 आपको याद रखने इंपोर्टेंट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध प्रेस द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीता प्रेस और गोरखपुर से। ठीक है, तो गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई थी और जिसके संस्थापक कौन है? वो थे जयदयाल गोयनका जी। कल्याण पत्रिका की शुरुआत वर्ष 1927 से निरंतर प्रकाशित हो रही है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखने। तो हमारे यहाँ पर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।